अब समझ लेते हैं अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण क्या है। भूगर्भीय कालों की अभी बात हुई और कहाँ भारत में कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं उसकी बात हुई। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण क्या क्या है और कैसे होता है। अब मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ, मैग्मा बाहर निकला और ये यहाँ पे जम गया, ठीक है। तो किस तरह की चट्टान ठंडी होगी तो निर्माण होगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा, ठीक है। अब वर्षा आएगी या यहाँ पे मान लीजिए ठंडा क्षेत्र है, ग्लेशियर जमे होंगे, बर्फ, और जैसे ही मौसम इधर गर्म होगा यानी सूर्य कर्क रेखा की ओर आएगा या मकर रेखा की ओर जाएगा, या जैसी भी हमारी स्थिति है वो अभी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ तो हम कर्क रेखा बीच से गुजर रही है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो ये ग्लेशियर पिघलेंगे, या मानसून आएगा तो वर्षा ज्यादा होगी, तो वर्षा के कारण जल भराव और रंध्र में जल भर के जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ है, इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक फैलेंगी, तो जब नीचे तक फैलेंगी तो कुछ तो स्थान घेरेंगी, चट्टानों को ये तोड़ेंगी कि नहीं तोड़ेंगी, अपनी जगह लेंगी तो चट्टानें टूटेंगी। तो एक रीजन ये हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे तापमान का असर पड़े, यानी तापमान हो सकता है, वर्षा जल भराव हो सकता है, या पेड़ हो सकते हैं। तो पेड़ों की जड़ों के कारण अपरदन होगा, वर्षा की बूंदें रंध्र में भर के अंदर जाएंगी, उससे ये टूट सकती हैं, या तापमान के कारण जब तापमान ज्यादा होगा तो फैलेंगी, कम होगा तो सिकुड़ेंगी। तो फैलने और सिकुड़ने के कारण भी तो ये थोड़ी सी कमजोर पड़ेंगी। अब ये टूटेंगी तो वर्षा होगी तो कुछ तो रंध्र में जाएंगी जहां पे गड्ढे होंगे, लेकिन कहीं से ये क्या करेंगी, बह करके बाहर भी तो आएंगी, बह करके नीचे की ओर आएंगी, ठीक है। तो जब ये नदी के माध्यम से नीचे आएंगी तो जो ये टूटा हुआ भाग है वो भी तो अपने साथ बहा के ले आएंगी, बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, बालू, कहां से आपको गाद और मिट्टी कहां से देखने को मिलता है। तो जब ये बहा के लाएंगी, यानी इस तरह से तोड़ना अपक्षय, बहा के लाना अपरदन, और बहा के लाई हुई चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देना। मान लो यहाँ पे ला के इकट्ठा कर रही हूँ गाद और मिट्टी, और ये जो है एक सॉलिड शेल में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, निक्षेपण। या मुख्य उदाहरण आप डेल्टा का दे सकते हो कि समुद्र से मिलने से पहले ये कई भागों में बढ़ जाती। तो यहाँ ये जो ऊंचा भाग रहता है ये क्या है, हमने आपने बनाया है, नदियों के द्वारा ही तो लाया गया, या नदी बाढ़ आई तो उसने क्या करा, मिट्टी को उधर ज्यादा कर दिया तो एक भाग ऊंचा हो गया, एक भाग नीचा हो गया, या जो मिट्टी गहरी नदियां हो रही हैं तो क्या हमने किया या आपने किया, उन्होंने खुद तो अपने वेग से किया, तो वो मिट्टी कहीं तो बह के जाएगी। तो उसके साथ क्या होगा, खनिज भी तो बह के जा रहे हैं। तो जहां जैसे खनिज, जहां जैसी सॉइल वो बहा के ले जा रही है उस तरह की मृदा का निर्माण होगा, और ये आपका क्या होगा, अपक्षय यानी तोड़ना, अपरदन बहा के ले जाना, और निक्षेपण उसको इकट्ठा करना। एक इजी वे में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं।